अव्यक्त महावाक्य। 8वां शस्त्र, अहिंसक युद्ध। भगवानुवाच अव्यक्त महावाक्य 8 अक्टूबर 1975। अहिंसक युद्ध। युद्ध स्थल में ही स्वयं को अनुभव करने वाले हैं। अतीन्द्रिय सुख के झूले में अर्थात प्राप्ति के अनुभव में कम समय रहने वाले ऐसे भी बहुत देखे। बार बार युद्ध की परिस्थिति में थकावट अनुभव करने वाले किसी न किसी साधन के सहारे पर स्वयं को थोड़े समय के लिए खुश अनुभव करने वाले, कभी खुश कभी शिकायत। क्या करूं, कैसे करूं? कर तो रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरी तकदीर ही ऐसी है। ड्रामा में मेरा ऐसा ही पाठ नूंधा हुआ है और कल्प पहले इतना ही हुआ था। ऐसे कभी ऊंचा कभी नीचा इसी सीढ़ी पर चढ़ते उतरते रहते हैं। ऐसे 3 प्रकार के बच्चे देखे। समय के प्रमाण, वर्तमान स्थिति हर समय सर्व प्राप्ति के अनुभव की होनी चाहिए। अब यह लास्ट समय युद्ध में नहीं, लेकिन सदा विजयीपन के नशे में रहना चाहिए। शिव भगवानुवाच अव्यक्त महावाक्य 9 फरवरी 1976।
मल युद्ध नहीं करना है। मल युद्ध करना माना अगर कोई ने कोई बात कही तो उसके प्रति संकल्प चलने लगे। यह क्या किया, यह क्यों कहा, उसको कहा जाता है मनसा से व वाचा से मल युद्ध करना। नमना अर्थात झुकना। तो जब नमेंगे तभी नमन योग्य होंगे। शिव भगवानुवाच अव्यक्त महावाक्य 11 जून 1971। यहाँ भट्टी में भी पूरी तरह ज्ञान गुणों के श्रृंगार से सजाया है। सज कर जा रही है व वहां जाकर अभी और कुछ करना है। पूरे अस्त्र शस्त्र से तैयार होकर युद्ध के मैदान में जा रही हैं। जो अस्त्र शस्त्रधारी होंगे वह सदैव विजयी होंगे। शस्त्र शत्रु को सामने आने नहीं देंगे। तो शस्त्रधारी बनी हो जो शत्रु दूर से ही देखकर भाग जाए। सभी ऐसे बने हैं। शिव भगवानुवाच अव्यक्त महावाक्य 18 जून 1971। अहिंसक युद्ध। योद्धे जो युद्ध के मैदान में रहते हैं उन्हों को जब भी और जैसा ऑर्डर मिलता है वैसे करते ही जाते हैं। ऐसे ही रूहानी वॉरियर्स को भी जब और जैसा डायरेक्शन मिले वैसे ही अपनी स्थिति को स्थित कर सकते हैं, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल भी हो और
मास्टर सर्वशक्तिवान भी हो, तो दोनों ही होने कारण 1 सेकंड से भी कम समय में जैसी स्थिति में स्थित होना चाहे उस स्थिति में टिक जाएं, ऐसे रूहानी वॉरियर्स हो। शिव भगवानुवाच अव्यक्त महावाक्य 23 मार्च 1970। अहिंसक युद्ध। अनेक जन्मों का हिसाब किताब एक जन्म में खत्म करने के कारण कभी कभी वह फोर्स से रूप ले आता है। बाप दादा यह युद्ध देखते रहते हैं। आप भी देखती हो अपनी व दूसरों की, जब साक्षी हो देखने लग पड़ते हैं तो यह व्याधि बदलकर खेल रूप में हो जाती है। बाप दादा साक्षी हो देखते भी है और उनका साहस देखकर हर्षित भी होते हैं। जगा लो विवेक सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। अहिंसक युद्ध। अव्यक्त महावाक्य 7 फरवरी 1976। सब मर्यादाएं धारण कर मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं, संपूर्ण अहिंसक बने हैं। संकल्प द्वारा भी किसी आत्मा को दुख देना व दुख लेना यह भी हिंसा है। संपूर्ण अहिंसक अर्थात संकल्प द्वारा भी किसी को दुख न देने वाला। पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प और हर कदम उत्तम अर्थात श्रेष्ठ हो, साधारण न हो।
लौकिक न हो और व्यर्थ न हो, ऐसे कहाँ तक बने हैं। अव्यक्त महावाक्य 18 अप्रैल 1971। जिसको सुख देंगे उसके अंदर से आपके प्रति आशीर्वाद निकलेगी। तो यह है पुण्य का काम और मुख्य लक्षण है अहिंसा। आप सारे दिन में यह भी चेक करना कि कोई हिंसा तो नहीं की। कौन सी हिंसा होती है जिसको चेक करना है। आप अपने को डबल अहिंसक कहलाती हो ना। मनसा में अपने संस्कारों से युद्ध भी बहुत चलती है। तो माया को मारने की हिंसा करते हो ना। युद्ध होते हुए भी इसको अहिंसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस युद्ध का परिणाम सुख और शांति का निकलता है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो, लेकिन इससे शांति और सुख की व कल्याण की प्राप्ति होती है। इसलिए इसको हिंसा नहीं कहते हैं, तो डबल अहिंसक ठहरे। तो महान आत्माओं का यह जो लक्षण गाया हुआ है वह भी देखना है। अव्यक्त महावाक्य 18 अप्रैल 1971। आज के सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं की। अगर कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हैं तो यह भी हिंसा हुई। जैसे तीर द्वारा किसको घायल करना
हिंसा हुई ना। इस प्रकार अगर कोई शब्द द्वारा कोई की ईश्वरीय स्थिति को डगमग अर्थात घायल कर दिया तो यह हिंसा हुई ना। असली सत्वप्रधान संस्कार व जो अपने ओरिजिनल ईश्वरीय संस्कार आत्मा के हैं, उनको दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो मानो जैसे कि किसका गला दबाया जाता है तो वह हिंसा मानी जाती है। तो अपने ओरिजिनल अथवा सतो प्रधान स्थिति के संस्कारों को दबाना यह भी हिंसा है, समझा। अव्यक्त महावाक्य 15 अक्टूबर 1975। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना अर्थात विस्मृत होना, यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए कहा जाता है आत्मघाती महापापी। साथ साथ अहिंसक आत्मा कभी खून नहीं करती। खून करना अर्थात हिंसा करना। तो आप में से कोई खून करते हैं? जो बाप द्वारा दिव्य बुद्धि व दिव्य विवेक व ईश्वरीय विवेक मिला है, वह मायावश, परमतवश, कुसंगवश या परिस्थिति के वश अगर ईश्वरीय विवेक को दबाते हो तो समझो कि ईश्वरीय विवेक का खून करते हो या दिव्य बुद्धि का खून करते हो।
बाद में फिर चिल्लाते हो कि चाहता तो नहीं हूँ लेकिन कर लिया, न चाहते हुए भी हो गया। गोया यह है ईश्वरीय विवेक का खून करना। झूठ बोलना, चोरी करना, ठगी करना व धोखा देना, इसको भी हिंसा व महापाप कहा जाता है। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मतन में, महका लो मन की बेला। थाम इस वेग को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। ॐ नमः शिवाय, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। ॐ नमः शिवाय, 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 ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। मैं आत्मा
जीत हासिल करने वाली योद्धा हूँ। मैं आत्मा जीत हासिल करने वाली योद्धा हूँ। मैं आत्मा जीत हासिल करने वाली योद्धा हूँ। मैं आत्मा जीत हासिल करने वाली योद्धा हूँ। मैं आत्मा जीत हासिल करने वाली योद्धा हूँ। शुक्रिया 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 शुक्रिया। आज जो भी है हम सब है आपकी ही बदौलत, आपके समर्पण को सलाम। शुक्रिया 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 शुक्रिया। हाथ थाम के आपने है हमको सब सिखाया, माफ की गलतियां संभाला जब भी लड़खड़ाया। शुक्रिया 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 शुक्रिया।